बाधाओं की दो कोटियां, उच्च और निम्न। न जाने कितने प्रकार की बाधाएं हैं। एक तो वे हैं जिनको हम अपनी काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि निम्न प्रवृत्तियों के फेर में पड़कर जन्म देते हैं और पनपाते हैं। दूसरे प्रकार की बाधाएं वे हैं जिनका अनुभव श्री रामकृष्ण जैसे महापुरुषों को होता है जब वे मन की अतीन्द्रिय अवस्था में पहुंचना चाहते हैं। जब श्री रामकृष्ण को उनके गुरु ने अद्वैत वेदांत की साधना में दीक्षित किया तो वे अत्यंत सरलता के साथ उच्च स्थिति में पहुंच गए। वहां से एक सीढ़ी और की सिद्धि उनके सामने थी, किंतु उनके सम्मुख एक अलंघ्य बाधा जगत माता काली के रूप में आ खड़ी हुई। लेकिन वो बाधा भी गुरु के निर्देशानुसार चलने से दूर हो गई और वे निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए। ज्ञानी पुरुष आकाश से नहीं टपका करते, इसमें संदेह नहीं कि वे महान संभावनाओं के साथ जन्म ग्रहण करते हैं, पर वे समर्थ गुरुओं के निर्देशानुसार तीव्र आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा बाधाओं का अतिक्रमण करते हुए अपनी इन संभावनाओं को प्रकट कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण कभी कभी अपने शिष्यों की बाधा को दूर किया करते थे। एक दिन राखाल, जो बाद में स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से परिचित हुए, ध्यान कर रहे थे। उनका मन शुष्क और चंचल हो गया। मन को शांत करने के उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। बड़े हताश हो वे अपने गुरुदेव के पास जाने की इच्छा करने लगे। इधर श्री रामकृष्ण को भी न जाने कैसे अपने शिष्य की कठिनाई मालूम हो गई और वे भी राखाल के पास जाने लगे। बीच में दोनों की भेंट हुई और गुरुदेव ने शिष्य के मस्तक पर अपना हाथ फेरा। राखाल के मन की चंचलता दूर हो गई और उनके आत्मा में शांति और आनंद भर गया। जब हम स्वामी ब्रह्मानंद जी से मिले तो वे स्वयं उच्च कोटि के आत्मद्रष्टा पुरुष हो चुके थे। उनकी आध्यात्मिक शक्तियां महान थी। हम ऐसी कई घटनाएं जानते हैं जब ब्रह्मानंद जी ने हमसे अपने कई शिष्यों को अपनी बाधाओं को जीतने में समर्थ बनाया था। आध्यात्मिक साधना के पथ में हम कभी कभी अनुभव करते हैं कि अब हम बंद दरवाजे पर आ पहुंचे, अथवा ऐसा लगता है मानो हम घने बादलों के बीच पहुंच गए हैं और रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी दशा में स्वामी ब्रह्मानंद जी हमें अपने आध्यात्मिक साधनाओं को और भी तीव्र करने के लिए कहा करते थे। इससे सामने की बाधाएं दूर हो जाया करती थी। कभी कभी हम कोई बड़ी गलती कर बैठते तो वे हमारी कड़ी भर्त्सना भी करते थे। इससे हमें बुरा तो लगता था, पर हमारा मन अधिकाधिक अंतर्मुखी हो जाता था और हम अधिक वेग के साथ साधनाओं में लग जाते थे। इस प्रकार बाधाओं से ऊपर उठकर पुनः आगे बढ़ने लगते थे। ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने हमें उच्चतर अनुभूतियों की झलकियां भी प्रदान की। वे अपने पूत स्पर्श द्वारा हमारे मन को उस समय तक के लिए उच्चतर अवस्था में पहुंचा दे सकते थे। बाधाओं को जीतने का एकमात्र उपाय अनवरत प्रयत्न। इससे ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारी साधनाएं बड़ी सहज हो गई थी, बल्कि यथार्थ इसके विपरीत था। उस अनुभूति को अपने अधिकार में लाने का सच्चा प्रयत्न तो तभी से शुरू हुआ। इससे साधना की तीव्रता पहले से कहीं अधिक हो गई। प्रयत्न तो अभी भी जारी है, भले ही बाहर से हरदम वैसा न मालूम पड़ता हो, और इन्हीं प्रयत्नों में से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा उनके गुरु भाइयों की साधनाएं अत्यधिक तीव्र हो गई थी। एक समय विजय कृष्ण गोस्वामी ने ब्रह्मानंद जी से पूछा था, तुम्हें जब श्री रामकृष्ण ने जो कुछ आवश्यक है वह सब प्रदान कर दिया है, तो फिर इतनी कड़ी साधनाएं क्यों कर रहे हो? स्वामी जी ने उत्तर दिया था, गुरुदेव की कृपा से ईश्वर की जो झलक मुझे मिली है, मैं उसी में प्रतिष्ठित हो जाने का प्रयत्न मात्र कर रहा हूँ। हम में से अनेकों ऐसे हैं जिन्हें अनुभवी गुरु का सान्निध्य नहीं मिल पाता। यह निस्संदेह सत्य है कि बिना उपयुक्त गुरु के मार्गदर्शन के आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना अधिक लाभप्रद नहीं है। तथापि यदि हम में निष्ठा है तो कालांतर में भले ही हमें अनुभवी गुरु मिले, पर कम से कम आध्यात्म पथ में उन्नत साधक अवश्य ही मिल जाएंगे। ऐसे पथ प्रदर्शक मार्ग की बाधाओं को कम कर देते हैं और हमें आगे बढ़ने में सहायता पहुंचाते हैं।
यदि कोई मानवीय गुरु हमें न मिले तो हमें अपने ही ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और परमात्मा से प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए सतत प्रार्थना करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़े चलना पड़ता है, क्योंकि आखिर परमात्मा ही तो परम गुरु हैं। जैसा कि श्री रामकृष्ण और उनके शिष्यगण कहा करते थे, भगवत कृपा रूपी वायु हरदम बह रही है, हमें बस पाल तान देना है। हम साधना में लग जाना चाहिए और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक साधना के द्वारा दैवी आध्यात्मिक प्रभाव के संस्पर्श में आ जाना चाहिए तथा लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की उस बात का हम स्मरण करें, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं अपना उद्धार करे, अपने आप को कमजोर न बनाए, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु। गीता। आध्यात्मिक जीवन एक अविराम संघर्ष है। नैतिक बाधाओं को अतिक्रम करना उसका एक अनिवार्य अंग है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष और शास्त्र इसका उपाय हमें बतलाते हैं। बुद्ध ने कहा है, जब लोग तुम्हारी बुराई करे तो अपने आप को यूं सीख दो, हमारा मन चंचल नहीं होगा, हम कोई बुरा शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए बिना किसी क्रोध के अपने हृदय को बिछा देंगे। ईसा मसीह कहते हैं, अपने बैरियों से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें तुम आशीर्वाद दो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो और जो तुमसे द्रोहपूर्ण व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। महाभारत में कहा है, क्षमा से क्रोध को जीत लेना चाहिए, दुष्ट को सच्चाई से, कंजूस को उदारता से और झूठ को सत्य से। ऐसी भी बाधाएं हैं जो तमोगुण और रजोगुण से जन्म लेती हैं। तमोगुण के प्रभाव से मन अज्ञान, आलस्य, भ्रम और प्रमाद से भर जाता है। रजोगुण के प्रबल होने पर वो चंचल, कामी, असंतुलित और दुखी हो जाता है। हमें सत्य को प्रबल करना चाहिए, जिससे मन सम्यक ज्ञान, संतुलन, शुभत्व, प्रफुल्लता और आनंद से भर उठे। सत्व के सहारे तमोगुण और रजोगुण की बाधाओं को यथासाध्य दूर करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए तो इस सत्व गुण को लांघ जाना पड़ता है। पतंजलि द्वारा दर्शाया गया उपाय। योग के महान आचार्य पतंजलि हमें यम और नियम का पालन करने के लिए कहते हैं। यम का अर्थ है दुष्कर्मों से स्वयं को दूर रखना और नियम का मतलब होता है व्रत आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान करना। उनके मतानुसार यम और नियम के द्वारा अनासक्ति और समता की स्थिति में पहुंचा जा सकता है, जहां आत्मा अपनी सभी सीमाओं को पार कर जाती है, अनात्मा के साथ अपनी तद्रूपता को झकझोर देती है और अपनी महिमा में अपने यथार्थ शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। वे साधक के रास्ते में विभिन्न स्तरों पर आने वाली बाधाओं का उल्लेख करते हैं और उनको दूर करने के उपायों को भी प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, योग की बाधाएं हैं की गई, कराई गई या अनुमोदित की गई हिंसा तथा असत्य आदि। योग विरोधी विचारों को दूर करने का उपाय है प्रतिपक्ष भावना। तात्पर्य यह कि हिंसा, असत्य, चोरी, अपवित्र जीवन तथा परिग्रह के दोषों को दूर करने के लिए हमें क्रमशः अहिंसा और प्रेम, सत्य, आचौर्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का अभ्यास करना चाहिए। अशुद्धता को दूर करने के लिए शरीर और मन को शुद्ध आदतों का अभ्यास करना चाहिए। असंतोष को संतुष्टि और प्रफुल्लता के भावों से जीतना चाहिए। अत्यधिक आराम पसंदगी को शारीरिक कठोरता से असंबद्ध रूप से पढ़ने की आदत को गहरे अध्ययन और स्वाध्याय से तथा अहंकार को ईश्वर प्रणिधान से जीतना चाहिए। आध्यात्मिक पथ में पवित्र बनने का यही पहला कदम है। इसी को लोग उदात्तीकरण या आत्मशुद्धि कहते हैं। यह हो जाने पर ही इसके बाद की सीढ़ियां सफलतापूर्वक तय की जा सकती हैं। ये सीढ़ियां हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योगाभ्यास के विभिन्न स्तरों पर आने वाली कई बाधाओं की सूची पतंजलि हमारे सामने में रखते हैं। वे है व्याधि अथवा शारीरिक रोग, सत्यान,
अर्थात मन की असहायता अथवा मानसिक प्रमाद, संशय, आलस्य, आसक्ति, भ्रांति दर्शन, लक्ष्य की अप्राप्ति अर्थात ध्यान का न जमना, चित्त विक्षेप तथा लक्ष्य के समीप जाकर वहां टिक न पाना। जप और ध्यान के द्वारा ये सभी बाधाएं दूर होती है और अंतर्दृष्टि खुल जाती है। उन्नत आत्माओं के सामने भी कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। सदानंद अपने वेदांत सार नामक ग्रंथ में निर्विकल्प समाधि के लिए 4 विघ्नों का उल्लेख करते हैं। लय अर्थात आलस्य या निद्रा, विक्षेप अर्थात लौकिक वस्तुओं में मन का रम जाना, कषाय अर्थात भोग के प्रति छिपी हुई लालसा के कारण मन की आसक्ति तथा रसास्वाद अर्थात सविकल्प समाधि में प्राप्त आध्यात्मिक अनुभवों का रसास्वादन करते हुए उसी में संतुष्ट हो जाना। इन विघ्नों को दूर करने का उपाय उन्होंने यूं बताया है। जब मन में आलस्य या निद्रा का भाव हो तो उसे संबोधित करो, उठाओ। जब विक्षिप्त हो तो उसे स्थिरता की ओर खींच लाओ। जब आसक्त हो तो दृढ़ता पूर्वक आसक्ति के विषयों से उसे दूर हटा लो। सविकल्प समाधि के आनंद में उसे डूबने न दो और सत्यासत्य विवेक के अभ्यास द्वारा समस्त वृत्तियों से निर्लिप्त हो जाओ। वेदांत सार। भगवत गीता में श्री कृष्ण योगी के संयमित मन की उपमा दीपक की निर्वात निष्कंप लौ से देते हैं। पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र के प्रारंभ में इस आदर्श का उल्लेख किया है। वे कहते हैं, चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा जाता है। योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग की उस अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जप और ध्यान सर्वश्रेष्ठ उपाय। पतंजलि हमें से ऐसा नहीं कहते कि हम बाधाओं को एक एक करके दूर करें। उनके मतानुसार विघ्न निम्नोक्त उपाय के परिपालन से दूर हो सकते हैं। तजपः तदर्थ भावनम अर्थात ओम का जाप करो और उसके अर्थ का चिंतन करो। इस सूत्र पर भाष्य करते हुए एक टीकाकार कहते हैं, ओम का जप करने के बाद साधक को ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद पुनः जप करना चाहिए। जप और ध्यान की पूर्णता से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके बाद साधक अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। वो अनुभव करने लगता है कि जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध, आनंदमय, द्वंद्व विमुक्त परम आत्मा है, उसी प्रकार मन के सहारे क्रिया करने वाली आत्मा भी शुद्ध और आनंदमय है। स्वामी ब्रह्मानंद जी हमें उत्साहित करते हुए कहते थे, जप और ध्यान के अभ्यास में अपने आप को डुबा दो। अभी मन स्थूल है और स्थूल विषयों में विचरण करता है, पर जैसे जैसे जप और ध्यान का अभ्यास होता है वह सूक्ष्म होता जाता है और सूक्ष्म सत्यों का धारण करना सीखता है। अभ्यास अभ्यास। ईश्वर है या नहीं यह अपने तय अनुभव करो। माया के पर्दे के एक के बाद एक हटते जाएंगे और एक नया दृश्य सामने आएगा। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कैसा अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। तुम अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर लोगे और शाश्वत आनंद के अधिकारी बन जाओगे। अतः हम ईश्वर के नाम का जप करें और उस पर ध्यान करें। हमारा तन और मन दैवी आध्यात्मिक स्पंदन से एक रूप हो उठे। वो दैवी प्रवाह शरीर के सारे दोष और मन का सारा विक्षेप बहा ले जाए। उस महान ज्योतिर्मय पर हृदय में बैठे हुए उस परम गुरु पर हमारा ध्यान समस्त अहंकार को दूर कर दे और उनके शाश्वत, नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त और नित्य आनंदमय दिव्य स्वरूप को, जो कि हमारा भी आध्यात्मिक स्वरूप है, उद्घाटित कर दे।